अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में बग़ैर किसी शरई उज़र के एक रोज़ा भी छोड़ देता है तो वो उम्र भर के रोज़े भी रखे तो तब भी इस कमी का इज़ाला मुमकिन नहीं होता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अफ़्तरा यौमन मिन रमज़ान, जिसने रमज़ानुल मुबारक एक दिन का रोज़ा छोड़ा, फ़ी गैर रुख़सतिन रख़सहल्लाहु लहू, उस शरई उज़र के बगैर जिसमें अल्लाह ताला ने उसको रुख़सत दी हो, लम यक़दी अन्हु सियाम दहरी, तो फिर उम्र भर के रोज़े भी इस कमी का इज़ाला नहीं कर सकते। तो इससे पता चला कि एक रोज़ा बगैर शरई उज़र के ना रखा, अगर एक रोज़ा भी शरई उज़र के बगैर वो नहीं रखता तो उम्र भर के रोज़े भी रखता रहे तो उसकी कमी जो है वो पूरी नहीं होती। तो अगर कोई शख्स रोज़ा रख कर तोड़ देता है तो उसके अंदर जो है वो कितना सख्त जो है वो गुनाह है। बाद लोग जो है वो ये समझते हैं कि पान या जायकेदार चीज़ जो अगर मुंह के अंदर रख ली जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। तो उलमा ने इसके बारे में सराहत के साथ लिखा है कि पान के जो ज़र्रात हैं वो हलक के अंदर जो है वो जा सकते हैं, इस वजह से पान खाने के साथ रोज़ा जो है वो टूट जाता है। दांतों का खून निकला और इतनी मिकदार में निकला कि वो उसकी हलक तक जो है उसका जायका जो है वो पहुँच चुका है और वो खून हलक तक जो है वो महसूस हो रहा है, तो अब इस तरह जो है वो रोज़ा जो है वो टूट जाएगा। कान के अंदर अगर कोई चीज़ डालता है, ठीक है, खुद डाली है, जानबूझकर कान के अंदर कोई दवाई वगैरह डाली है, तो इससे जो है वो रोज़ा जो है वो टूट जाता है। इसी तरह रोज़ा रख कर उलमा ने कहा कि कोई दांत वगैरह निकलवाता है तो उससे भी जो एहतियात की जाए, क्योंकि इंसान जितनी भी एहतियात करेगा उससे जो है वो हलक के अंदर जो वो खून के जायका जो है वो चला जाएगा, तो इस तरह रोज़े के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा और रोज़ा जो है वो टूट जाएगा। ज़ख़म पर दवाई, अगर ज़ख़म जो है वो ऊपर वाली जिल्द तक है और दवाई अगर डालते हैं तो वो दिमाग तक या पेट तक नहीं जाती तो आप ज़ख़म के ऊपर दवाई लगा सकते हैं, लेकिन अगर दवाई का किसी भी तरीके से पेट के अंदर जाने का ख़दशा है तो अब इस सूरत में ज़ख़म पर दवाई नहीं लगाई जाएगी। सोने के दौरान कोई शख्स ने रोज़ा रखा, रोज़ा रख कर सो गया, अब उसका मुंह खुला था, उसके अंदर बारिश के कतरे पड़े, पानी उसके मुंह के अंदर चला गया, तो इससे जो है वो रोज़ा टूट जाएगा। एक सवाल ये किया जाता है, क्या उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है? तो उसका जवाब ये है कि आज खुद उल्टी कितनी भी आए, मुंह भर कर भी आए, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन जानबूझकर कस्तन खुद उंगली डालकर मुंह के अंदर अगर वो उल्टी लेकर आता है और क्या लेकर आता है और उससे जो है वो मुंह भर जाता है, तो अब इस सूरत में जो है वो उसका रोज़ा टूट जाएगा। अगर मुंह नहीं भरा तो फिर इसका रोज़ा नहीं टूटेगा। दूसरा सवाल यह है कि क्या हालत रोज़ा के अंदर एहतिलाम हो जाए तो एहतिलाम से रोज़ा टूट जाता है? तो जवाब यह है कि एहतिलाम से रोज़ा नहीं टूटेगा। तीसरा सवाल यह है कि क्या थूक या बलगम निकल जाए तो इससे रोज़ा टूट जाता है? तो उसका जवाब यह है कि जब तक थूक या बलगम मुंह के अंदर है, आप जितनी मर्जी बार बार उसको अपने जिस्म के अंदर लेकर जाएं, मुंह के अंदर लेकर जाएं, तो उससे जो है वो रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर थूक या बलगम जो है वो बाहर निकालें, हाथ के ऊपर लगे रखें, मुंह से जुदा, फिर उसको अंदर लेकर जाएं, तो उससे जो है वो रोज़ा जो है वो टूट जाएगा। तो ऐसा तो आम तौर पर होता भी नहीं, लेकिन कई लोग जो है वो इस शक का जो है वो इजहार करते हैं कि शायद मेरा थूक जो है वो अंदर जाएगा तो रोज़ा टूट जाएगा, तो वो बार बार थूकते रहते हैं, उनको थूकने के रोज़े के दरमियान जो है वो आदत पड़ जाती है। तो शरई मसला ये है कि थूक जो है वो अगर अंदर लेकर जाता है या बलगम अंदर लेकर जाता है तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। चौथा सवाल यह है कि क्या हालत रोज़ा के अंदर मसवाक कर सकते हैं? तो उसका जवाब यह है कि जी हाँ, रोज़े के अंदर जो है वो मसवाक कर सकते हैं, और कोशिश ये की जाए कि मसवाक के जो रेशे होते हैं वो जो है वो हलक के अंदर ना जाएं, मसवाक के रेशे जो हैं वो हलक के अंदर ना जाएं। इसी तरह अगर
टूथपेस्ट जो है वो किया जाता है तो उसके अंदर हमारे उलमा इकराम जो है इस चीज़ से मना करते हैं, इसलिए कि हलक के अंदर जो उसका जायका महसूस होता है तो उससे रोज़े की हालत में उससे बचना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। लेकिन अगर इतनी एहतियात है कि आप समझते हैं कि टूथपेस्ट अंदर नहीं जाएगा और मुकम्मल कंट्रोल होगा, तो बाज़ उलमा जो हैं उन्होंने इसके अंदर रुख्सत भी दी है। हालत रोज़ा में तेल और खुशबू लगाना ये कैसा है, और मुँह ज़ेर नाफ काटना ये कैसा है? तो उसका जवाब ये है कि ये तमाम मसाइल जो हैं, यानी रोज़े की हालत में खुशबू लगाना ये सुन्नत है, रोज़े की हालत में तेल लगाना ये भी सुन्नत से साबित है। तो खुशबू भी लगा सकते हैं, तेल भी लगा सकते हैं, लेकिन मुँह ज़ेर नाफ जो है वो भी आप साफ़ कर सकते हैं। और इसी तरह काजुल जो है उससे जो है वो बचना चाहिए, वो सुरमे के हुक्म में नहीं है। सुरमा जो है वो लगा सकते हैं रोज़े की हालत में। क्या रमज़ान में सहरी में आँख ना खुले और सहरी खाना छूट जाए तो रोज़ा होगा या नहीं होगा? यानी बाद लोग ये समझते हैं कि अगर उन्होंने सहरी नहीं खाई तो उनका रोज़ा नहीं है। तो पूरी तफसील से ये मसला समझ लें कि सहरी रोज़े के लिए शर्त नहीं, सहरी या रोज़े के लिए शर्त नहीं। खाना सहरी का अफजल ज़रूर है, रात में नियत कर ली जाए या फिर निसफ नहार दहवा कुबरा से पहले नियत कर ली जाए, ठीक है, तब भी ये ठीक है। लेकिन सहरी का वक़्त ख़त्म होने के बाद जब नियत करेंगे तो उसके लिए 3 शर्तें हैं। सहरी का वक़्त ख़त्म होने के बाद जब आपने रोज़े की नियत की है तो उसके लिए 3 चीज़ें जो है वो मद्देनज़र रखें। पहली ये है कि रोज़ा बंद होने के बाद से लेकर नियत करने तक कस्तन कोई मुनाफी रोज़ा काम ना पाया जाए। मसलन रोज़ा बंद होने के बाद से लेकर जब उसने नियत की है निसफ नहार से पहले नियत की है, तो उस वक़्त तक कस्तन जो है वो कोई मुनाफी रोज़ा जो है वो अमल ना पाया गया हो। मसलन खाना ना खाया हो, पानी ना पिया हो, औरत के साथ जिमा ना किया हो। तो पहली जो है वो चीज़ ये मद्देनज़र रखनी चाहिए कि सहरी का वक़्त ख़त्म होने से लेकर जब तक वो नियत कर रहा है उस वक़्त तक कस्तन मुनाफी रोज़ा कोई अमल ना पाया गया हो। दूसरे ये कि ये नियत करे कि मैं रोज़ा बंद होने के वक़्त से रोज़ादार हूँ। नियत ये करे कि जब रोज़ा बंद हुआ था ना उस वक़्त से लेकर अभी तक मैं रोज़ादार हूँ। तीसरा ये कि निसफ नहार के बाद नियत नहीं हो सकती। तीसरी चीज़ जो है इसके अंदर ये ज़रूरी है कि अगर दहवा कुबरा गुजर गया, दहवा कुबरा से मुराद ही ये होता है कि निसफ नहार शरई, दहवा कुबरा के बाद अगर वो नियत करता तो नियत नहीं होगी। दहवा कुबरा से पहले नियत करेगा और ये नियत करेगा कि मेरा रोज़ा जो है वो सहरी के वक़्त ख़त्म होने के बाद से लेकर अभी तक मेरा रोज़ा है, और उसने इस दौरान जो है कोई भी मुनाफी रोज़ा जो है मतलब खाना पीना और जिमा जो है ऐसा अमल ना किया हो। तो ये चंद एक चीज़ें हैं रोज़े के हवाले से। इंशाल्लाह अगले सबक के अंदर और चंद एक चीज़ें जो है वो हम जो है वो पढ़ेंगे। तो दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन।